प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि पिता आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन दिया है, एक नई श्वास दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे हर एक मसीह भाई बहन, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें। सर्वप्रथम पहले आप परमेश्वर को, जिस परमेश्वर से आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जो भी अपने मन की बातों को परमेश्वर तक रखते हैं, सभी लोग मिलकर के पहले परमेश्वर को आदर के द्वारा, सम्मान के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नई जिंदगी दी है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई किरण दी है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया है, आपके सांसों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपको आदर महिमा सम्मान के द्वारा आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। कि पिता आपने मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बिजनेस, मेरे घर चीज़ों को आपने मेरी रक्षा की, सुरक्षा की, मेरे घर को संभाला, मेरे परिवार को संभाला। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत सारे चिंतित हैं, बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में खुशियाँ भी हैं और दुख भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। बहुत मसीह भाई बहन क्या होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी चिंताएँ आती हैं तो क्या कर देते हैं? प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं। मैं कहता हूँ, जितना आप परेशानियों का सामना करते हैं, उतना यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर तरीके से, हर प्रकार से आपकी मदद करेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज हम देखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को। बहुत शक्तिशाली वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? आकाश की ओर दृष्टि करके देख, आकाश और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। आज हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात की हमें एहसास होना चाहिए। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। हमें इससे क्या एहसास होगा? परमेश्वर का वचन क्यों आखिर हमको आकाश देखने के लिए कहता है, आकाश की ओर दृष्टि करने के लिए कहता है? आज हम मनुष्य से बीच में हैं, क्योंकि मनुष्य का क्या है, परमेश्वर का क्या कहना है? आकाश की ओर दृष्टि करके देख, क्योंकि वो तुझसे कहीं ऊंचा है। और वचन क्या लिखा है आगे? यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है उससे? परमेश्वर का वचन सीधा साफ कहता है, यदि हमने पाप किया है, सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा? परमेश्वर का वचन कहता है। ये सब हम पे डिपेंड करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पाप करेगा तो अपनी ज़िंदगी में तो बहुत सारी समस्याओं को देखेगा। यदि बहुत ज़्यादा अपराध भी करेगा तो अपने लिए करेगा, किसी और के लिए नहीं। परमेश्वर की इसमें कुछ बनता और बिगड़ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा, हिसाब करेगा। वो देखता है परमेश्वर क्या सही है, क्या गलत है, अभी क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब परमेश्वर का हिसाब होगा, जब परमेश्वर हिसाब आपका लेगा, यानी जब परमेश्वर आपकी दृष्टि आपके ऊपर देखेगा, तो आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि आज हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तूने बहुत सारे पाप किए हैं तो परमेश्वर के इसमें कुछ नहीं बिगड़ता है। वो आपकी ज़िंदगी खराब होगी, आपके बच्चों की, आपके घर के, आपके बेटे और बेटियों की। आप जो ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण होना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, उन्हें अनेकों प्रकार की शिक्षाओं से उन्हें प्रेम करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कि आपको परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या अभी आप नहीं समझते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है?
क्या आप इन बातों को एग्री नहीं करते कि परमेश्वर की ताकत क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है और परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करेगा। यदि आप इन सब चीज़ों से बाहर होना चाहते हैं, पाप, अपराध और गुनाह से, झूठ और चोरी, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम से, अनेकों प्रकार की चिंताओं से यदि बचते हैं, तो परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है ध्यान से सुनना। बहुत मसीह भाई बहन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें केवल प्रार्थना करना है। नहीं, मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप प्रार्थना को अंत तक सुनना, क्योंकि वचन सुनेंगे तो आपके जीवन में ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में एक विश्वास आएगा, आपके मन में एक विश्वास रहेगा, क्योंकि वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई वचन हो सकता है जो आपके दिल में, आपके जीवन में लग जाए, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष करे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। आगे क्या लिखा है देव देखते हैं, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे सकता है। ये भी बात सही है। यदि हम धर्मी हैं तो उसको परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। कुछ नहीं, क्योंकि हम ना परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं, केवल हम परमेश्वर से आशीष को ले सकते हैं। हम गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, अपराध करेंगे, या फिर धर्मी रहेंगे, या फिर प्रेम करेंगे परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर का वचन सीधा साफ कहता है, यदि तेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। उसकी प्रॉब्लम्स को हम खुद ही झेलेंगे, उसका हिसाब हमें ही देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि परमेश्वर के वचन से प्रेम करना, प्यार करना। और आगे क्या वचन कहता है, तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है, और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। ये बात सही है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू दुष्टता का प्रभाव अपनी जिंदगी में लाता है तो उसे तुझे ही फल मिलेगा। यानी हम बहुत सारे अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, बहुत सारी बेकार यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं, तो उसका फल हमें मिलेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि तेरे धर्म अपने धर्म के अनुसार यानी दूसरों की मदद करना, एक दूसरे से प्यार करना, प्रेम करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि चलते हैं, तो उसका मात्र आपको ही फल मिलेगा, किसी और को मिलेगा नहीं। सीधी बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रार्थना करेगा अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, तो परमेश्वर उससे ब्लेसिंग करेगा, उसे आशीष देगा। तो इस बात को याद रखना, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे एकदम साफ है, एकदम क्लियर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत अंधेरे होने के कारण वे चिल्लाते हैं, और बलवान के बहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं। यहाँ भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें बहुत जरूरी है इन वचनों को सीखना, क्योंकि जब हम आयुब के जीवन की घटना को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आयुब के जीवन में क्या घटना घटती है, उसके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम था, लेकिन उसके बाद से शैतान उसकी ज़िंदगी में ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, उसका जीवन का सारा कागज सब कुछ मिट जाता है, केवल आयुब बचती है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, उसकी जो वाइफ होती है, उसका भी साथ छोड़ देती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था, शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो उसका केवल उसका जान छोड़ देना बस, और उसका सब कुछ खत्म कर दे, तब भी वो मेरी नाम की निंदा नहीं करेगा। आज हमें पढ़ने को मिलता है, हमें गर्व होता है कि आयुब ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि अपना सब कुछ खोने के बाद, धन दौलत शोहरत नाम, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ, अनेकों प्रकार की सामग्री जो थी, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। और उसके घर, उसकी पत्नी थी, उसकी वाइफ थी, उसने भी साथ छोड़ दिया था। लेकिन उसकी पत्नी ने एक बार कहा था, ये शैतान ये चाहता था आयुब से कहलाना, यदि तू एक बार कह दे कि परमेश्वर बुरा है, परमेश्वर मदद नहीं करता है, एक दूसरों की रक्षा नहीं करता है, तो परमेश्वर का वो शैतान कहता था कि मैं तुझे सब कुछ वापस कर दूंगा। लेकिन आयुब ने नहीं कहा कि परमेश्वर सच्चा है, वो सब कुछ देखभाल करने वाला, मुझे बुद्धि और समझ और ताकत, और वही मुझे बचाएगा, इतना उसको विश्वास था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, उसके घर परिवार सब कुछ नष्ट हो गया, उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन क्या हुआ, अब उसके शरीर में बहुत सारे रोग आ गए, बहुत सारे फोड़े आ गए, बहुत सारी बीमारियां आ गई। आयुब के जीवन की घटना को आप जब देखते हैं, बहुत दर्दनाक है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर से कितना प्यार करता था आयुब।
आयु हमें इतनी ताकत देता है, इतनी बुद्धि और समझ की बातों को हमें सिखाता है अपने जीवन से कि आज हमें सीखना चाहिए, वैसा प्रेम करना चाहिए परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी और शक्तिशाली है और पावरफुल है। अपनी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को आपको संभालेगा। आयुब के जीवन से आप सीखे, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करें, फिर इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप समझिए कि कलीसिया है, प्रभु की कलीसिया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु मिलाना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है हमें लोगों तक पहुंचाना और प्रार्थना करना, वचन को सिखाना। तो आइए चलते हैं, अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं, जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं, पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है,
आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे की खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को, आपको
दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आज जांच करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार
प्रकार की रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारे जीवन से समस्या जाने वाली है सुनासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर सुनासरी के नाम से हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके घात लगा करके बैठा है। आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।